बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, एंट्रोपी, और उससे दो रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एंट्रोपी और एंट्रोपी और डिफ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, कि डिफ्यूजन और एंट्रोपी का आपस के अंदर क्या ताल्लुक है। ठीक है, बेसिकली एंट्रोपी होती है स्टूडेंट्स, जो हम डिफाइन करते थे कि मैयर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यानी कि कोई भी सिस्टम कितना बेतरतीब है, इस चीज को मैयर करना उसकी एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है, अगर कोई ज्यादा डिसऑर्डर है तो उसकी एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, अगर इंक्रीज हुई है इसका मतलब अगर किसी चीज की डिसऑर्डरनेस कम हुई है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो कोई भी चीज जितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती है, जितनी ज्यादा बेतरतीबी होती है, वो उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, हीट रिलीज करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एक चीज यूनिवर्स की एंट्रोपी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है कि हर चीज इसमें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिकली मैयर ऑफ नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि एनर्जी एक सिस्टम में कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक खास टेम्परेचर पे, इसको कहते हैं एंट्रोपी। अगर सिर्फ एक हमारे पास है सिस्टम जो सिर्फ लीनियर मोशन कर सकता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसकी एंट्रोपी और होगी। अगर इसके अलावा एक वाइब्रेट भी कर सकता है, उसकी एंट्रोपी और ज्यादा होगी। उस एक चीज लीनियर भी चल सकती है, वाइब्रेट भी कर सकती है, रोटेट भी, तो उसके अंदर एनर्जी कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई, तीन तरीके से, लीनियर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो उसकी एंट्रोपी तीन पहले की निस्बत क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। ठीक है, देखे ना, अब ये बेतरतीबी है ना, एक चीज सीधी जा रही है, उसके अलावा उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके अलावा उसने रोटेट भी करना, तो जितना ज्यादा वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रैंडमनेस होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी और उतनी ही एंट्रोपी चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर इस रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करना हमारे पास कहलाता है एंट्रोपी। ठीक है, अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन होगी, दोनों आप लिख सकते हैं। फिर एंट्रोपी का डिफ्यूजन से क्या रिलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट से आपस में इनका क्या रिलेशन है। देखें, एंट्रोपी बेसिकली होती है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कि किस एक सिस्टम के पास सिस्टम खुद को जितने ज्यादा तरीकों से अरेंज कर सकता है, वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा स्टूडेंट, स्टेबल होता जाएगा। एक सिस्टम के पास कम तरीके हैं खुद को अरेंज करने के लिए, वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये दो जार हैं, एक जार के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लिखते हैं एक्स लिख लेते हैं वो, ठीक है, बल्कि वाई लिख लेते हैं, वो क्या आ गया 3। ठीक है, नंबर ऑफ जार्स को हम एक्स लिख लेते हैं, वो क्या आ गया 2 आ गया। तो अरेंजमेंट्स पता क्या बनेगी, इन दोनों को अरेंज करने की कितनी तरतीब है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, ये मैंने ये दो जार्स बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, 8 अरेंजमेंट्स बनेगी। ऐसे ये मैं बना देता हूं, 3 3 6 7 और ये 8। एक अरेंजमेंट के तीनों यहाँ पे, और एक अरेंजमेंट के तीनों बी जार में। दूसरी अरेंजमेंट 1 और 2 इधर, 3 इधर। तीसरी अरेंजमेंट 1 और 3 इधर और 2 इधर। चौथी अरेंजमेंट 2 और 3 इधर और 1 इधर। फिर इसके ऑपोजिट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और 2। तो कितनी अरेंजमेंट्स बनी, 8 अरेंजमेंट्स बनी। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम हो जिसको जार ज्यादा मिल जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा मिल जाए, वो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेट्स सपोज 3 के बजाय यहाँ पे हमारे पास 100 पार्टिकल्स होते, तो 2 की पावर 100 होती। अगर 5 पार्टिकल होते तो 2 रेज़ टू पावर 5, 32 अरेंजमेंट्स बनती है हमारे पास। ये तो सिर्फ 8 बनी ना। तो जिस भी सिस्टम के पास जितनी ज्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज बनती जाएंगी, उसकी डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डिफ्यूजन क्या है हमारे पास, कि वो पॉसिबिलिटीज के, देखे ना, ये 2 रेज़ पावर 5 32, तो एक जगह पे मॉलिक्यूल किसी एक खास जगह पे किसी पार्टिकल का पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 32 है। जबकि इसके अंदर पहले वाले सिस्टम के अंदर है कितनी पॉसिबिलिटी थी, 8 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉल्स क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 थे, पॉसिबिलिटी बेसिकली ऐसी होती है, टोटल पॉसिबिलिटीज 8। तो एक जगह पे उसके पाए जाने के चांसेस कितने थे स्टूडेंट्स, 3/8 थे। तो जैसे जैसे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, ठीक है, एंट्रोपी सिस्टम की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये देखें, जिसके पास 100 मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ये डिफ्यूजन से रिलेटेड है कि एक जार से
दूसरे जार में डिफ्यूज हो, तो कितनी तरह की अरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट जो चीज है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ बेसिस, यानी कि एंट्रोपी डिपेंड किस किस चीज पे करती है। पहला है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी मॉलिक्यूल के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, उसकी एंट्रोपी एक खास टेम्परेचर के ऊपर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक कैल्शियम, 5 मॉलिक्यूल है, इसकी एंट्रोपी 92.6 जूल पर केल्विन पर मोल। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, इसकी एंट्रोपी 39.7 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। रीजन बिहाइंड दैट, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, इसमें देखें कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम बढ़ने से हमारे पास एंट्रोपी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज। क्योंकि रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ने के चांसेस हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज्यादा। जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल कम होंगे तो एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी जी, कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एंट्रोपी डिपेंड करती है हार्डनेस वगैरह पे। ठीक है, अगर तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिर एंट्रोपी डिपेंड करती है हार्डनेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, डायमंड की एंट्रोपी, डायमंड हैज हाई एंट्रोपी देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की निस्बत, वजह क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड है। हार्ड होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, कार्बन एटम जो उसके अंदर है, उनकी मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। जब मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो तो एनर्जी कम तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है स्टूडेंट्स। वहां पे अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन रिस्ट्रिक्टेड ना हो तो एनर्जी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, रैंडमनेस ज्यादा हो सकती है। तो जब रैंडमनेस ज्यादा हो सकती है तो ग्रेफाइट की, सॉरी, डायमंड हैज लो एंट्रोपी, गलत लिखा मैंने। जब रैंडमनेस, ग्रेफाइट में रैंडमनेस ज्यादा हो सकती है तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी स्टूडेंट्स डायमंड की एंट्रोपी की निस्बत क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, डायमंड हार्ड है, मॉलिक्यूल्स या एटम, सॉरी कार्बन एटम्स होते हैं, उसकी मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। जब किसी भी चीज की मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब उसके अंदर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस, टाइप्स वो कम है, तो उसकी एंट्रोपी कम है। ग्रेफाइट लूज है, डायमंड की निस्बत इसके अंदर एटम्स की मोशन फिर भी कम रिस्ट्रिक्टेड है, तो एनर्जी ज्यादा तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो इसकी एंट्रोपी डायमंड की निस्बत स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फिर अब एक एग्जांपल है आपके बुक में दी हुई है, बड़ी अच्छी। आइस है ना, देखिए ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, वाटर है। आइस भी वाटर, ये भी वाटर, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और ये वेपर फॉर्म में। आइस की एंट्रोपी जस्ट बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 48.0 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, जबकि वही वाटर अगर पिघल जाए जीरो से थोड़ा सा ऊपर 69.9 जूल पर केल्विन पर मोल। जबकि वेपर्स, हालांकि ये तीनों H2O ही हैं, ये वाटर के वेपर ही हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 100 से थोड़ा सा ऊपर कह लें 188.7, तो चीज वाटर ही है। लेकिन आइस में मोशन रिस्ट्रिक्टेड, लिक्विड के अंदर मोशन थोड़ी मजीद अलाउ है, और वेपर्स की फॉर्म में तो आप कह लें वो गैस फेज में चले गए, दे कैन रैंडम मोशन, रोटेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लीनियर मोशन हो सकती है। जबकि आइस की फॉर्म में जिस सिर्फ अपनी जगह पे हल्का सा वाइब्रेट कर रहे होंगे। वाटर मॉलिक्यूल में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, मोशन फिर भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन आइस की निस्बत कम रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, तो वाटर की जो एंट्रोपी है वो आइस की निस्बत ज्यादा है। ये आपके पास एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम क्विक चेक देखेंगे, तो होप सब लोगों को छोटा सा टॉपिक एंट्रोपी वाला समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।